कांग्रेस को देर से ही सही ये बात समझ में आ गई कि एआईयूडीएफ के साथ में पिछले कई चुनावों में मित्रता करके उसने अपना नुकसान किया है, क्योंकि दोनों का वोट बैंक एक ही है। एआईयूडीएफ बार बार बोल रही है कि कांग्रेस से शिकायत भी है, पर वो साथ साथ ये भी बोल रही है कि हमें कांग्रेस के साथ में चुनावी गठबंधन करना, अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि ऊपरी असम में जो अहोम बेल्ट है और जो चाय का बेल्ट है वो कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक हुआ करता था। वहाँ कांग्रेस की ज़मीन पिछले चुनाव में पूरी तरह खिसक गई, दरक गई, वहाँ उन्हें सीटें नहीं मिली। लोअर असम के माइनॉरिटी बेल्ट में ही एआईयूडीएफ और कांग्रेस का दोनों का वोट बैंक है। उस वोट बैंक के लिए दोनों में लड़ाई चल रही है। मेरे ख्याल में कांग्रेस की ये पॉलिसी अच्छी है कि एआईयूडीएफ को दरकिनार करके अगर अकेले चले, हो सकता है कि एक चुनाव में उनको नुकसान भी हो, पर धीरे धीरे, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट है वो बहुत टेक्निकल वोटिंग करता है, वो स्ट्रेटेजिकली वोटिंग करता है, वो सीधे नापता है कि एआईयूडीएफ और कांग्रेस में से कौन मजबूत है, कौन भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को, या इनकी भाषा में अगर कहें तो कम्युनल फोर्सेस को ज़्यादा टक्कर दे सकता है, वो सीधे सीधे उसके साथ चले जाता है। उनका वोट इस तरह से स्प्लिट नहीं होता है कि एक घर में जैसे जो दूसरे जो वोटर है उनके एक घर में 5 वोटर तो वो 3 जगह वोट भी डाल सकते हैं, किंतु माइनॉरिटी बेल्ट में इस तरह का नहीं होता। तो मेरे ख्याल में कांग्रेस की ये रणनीति सही है कि एआईयूडीएफ से किनारा करो, अगर एक बार नुकसान हो तो होने दो, हमें अपने दम पर कम से कम निचले असम में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना, ये सही है।